आजकल हम HPV वैक्सीन यानी सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में सुनते तो बहुत है, पर क्या हमें इसके बारे में सच में पता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर मैत्रेयी पारुलेकर। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोसर्जन और रोबोटिक सर्जन हूँ और आज मैं आपके साथ HPV वैक्सीन के डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। इट अफेक्ट्स लैक्स ऑफ विमेन। हम क्यों इतने छोटी उम्र में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इसको दें? तो ये सारी मिथ्स जो है इसके बारे में ये हमें क्लियर करनी है। सबसे पहले इसमें जानना ये ज़रूरी है कि HPV क्या होता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं इसे, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज सर्वाइकल कैंसर के केसेस इसी वजह से होते हैं। ये वायरस एक स्किन या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जिसकी वजह से सर्विक्स के इन्फेक्शंस होते हैं जो आगे जाके ओवर द इयर्स कैंसर में प्रोग्रेस होते हैं। तो HPV वायरस जो होती है इसके अनेक स्ट्रेन्स होते हैं। इसमें सबसे हमारे लिए जानना जो ज़रूरी है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन दे सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो HPV जो वैक्सीन होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 तरीके की वैक्सीन्स है। ये हमारी कंट्री में पहले प्रोड्यूस नहीं होती थी, इसके लिए बहुत महंगी थी, तो लोग इसे लेने से थोड़ा डरते थे या हिचकिचाते थे। बट अभी इसी साल हमारे देश में अपनी खुद की वैक्सीन आई है जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, जिसका नाम है सर्ववैक। वो काफ़ी अफोर्डेबल है और उसके डोसेस सिर्फ 2 या 3 लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज दैट यू स्टार्ट द वैक्सीन। सबसे जो आइडियल टाइम होता है वैक्सीनेशन का वो 9 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 15 साल की उम्र तक ये सबसे आइडियल टाइम है। अगर आप 9 to 14 ईयर्स की एज में ये वैक्सीन लेंगे तो आपको सिर्फ 2 डोसेस लेने पड़ते हैं। सबसे पहला डोज जो अगर आप आज लेंगे, दूसरा डोज आपको 6 या 12 महीने के अंतर लेना होता है। अगर आप 15 साल के ऊपर की लड़कियों को ये वैक्सीन देते हैं तो इसके 3 डोसेस लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ 2 या 3 डोसेस में आपकी पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन होती है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये इतनी आसान सी बात है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? वाई डज इट हैव टू बी इम्पोर्टेंट दैट द वैक्सीन हैज़ टू बी स्टार्टेड एट सच अ यंग एज, एट 9 when the kid is in school and she is not even sexually active? इसका ये कारण है कि ये वैक्सीन HPV वायरस का ट्रांसमिशन होने के पहले देना होता है। इसीलिए ये तभी प्रिवेंट करता है जब डिसीज़ आपको हुई नहीं हो। अगर आप एक बार HPV वायरस से पीड़ित हो जाते हैं उसके बाद इस वैक्सीन का असर कम होने लगता है।